तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे में रियासती इदारों को हतफ तनकीद बनाने और पंजाब पर यलगार की धमकियों के बाद इमरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नून लीगी क़यादत के निशाने पर आ गए। किसी रहनुमा ने गंडापुर को पागल, बदतमीज और जानवर करार दिया तो किसी ने जवाबी धमकी देते हुए कहा कि गंडापुर पंजाब पर हमला करने के ख्वाब देखना छोड़ दे। अगर इसने किसी किस्म की शरपसंदी की कोशिश की तो इसे छठी का दूध याद दिला देंगे। ख्याल रहे कि इस्लामाबाद के इलाके संगजानी की मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत को डेडलाइन देते हुए कहा कि अगर 2 हफ्तों के अंदर हमारे कायद को रिहा न किया गया तो हम खुद इन्हें अवामी ताकत से अडियाला जेल से रिहा कराएंगे। उन्होंने वजीर आला पंजाब को मुखातिब करते हुए कहा कि मरियम नवाज सुन ले, NOC मिले या ना मिले, अगला जलसा मीनार पाकिस्तान लाहौर में होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज, मैं आ रहा हूँ, अगर मीनार पाकिस्तान में इजाज़त होगी तो ठीक है, वरना पठानों का उसूल है कि हम ढोल भी लेके आते हैं और बारात भी लेके आते हैं। मैंडेट चोरों, पंगा मत लेना, अगर पंगा लिया तो तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम बांग्लादेश भूल जाओगे, तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। अली अमीन गंडापुर की जानिब से धमकी आमेज जबान इस्तेमाल करने पर लीगी रहनुमाओं की जानिब से तनकीद का सिलसिला जारी है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को खबरदार करते हुए कहा कि इस्लामाबाद जलसागाह आने वालों को नहीं रोका गया, इसीलिए PTI जलसा करने में कामयाब हुई। ताहम अगर गंडापुर लाहौर पर यलगार करने की नीयत से आया तो इसे अटक का पुल भी पार नहीं करने देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि इस्लामाबाद के जलसे में इंसानों ने नहीं, जानवरों ने खिताबात किए। कल जो हुआ, अब मजीद किसी जलसे की इजाज़त देने की गुंजाइश नहीं रही। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकियों का जवाब देते हुए कहा कि वो अपने अल्फाज पर कायम रहें और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवा कर दिखाएं। वजीर दिफा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में अली अमीन गंडापुर को मुखातिब करते हुए लिखा, अपने अल्फाज पर कायम रहना, 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। उन्होंने लिखा कि तकरीर में ये भी बताना था कि पहली दफ़ा शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे। जलसे में रंगबाजी करते हुए ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट में मजीद लिखा, बांग्लादेश का हवाला देना और पश्तूनों का लश्कर लेकर पंजाब पे हमला आवर होने की धमकी देने वाला शख्स अपने हल्के में अमन कायम नहीं कर सकता। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो दहशतगर्दी कंट्रोल कर ले या फिर माने कि ये दहशतगर्दों के हलीफ हैं। सूबे पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने भी एक ट्वीट के जरिए रद्द अमल जाहिर करते हुए बदमाश, गुंडे और सड़क छाप अपने घरों में अपनी बहनों से इसी तरह मुखातिब होते हैं। क्या गैरतमंद पठान अपनी माओ, बहनों और बेटियों से इस तरह मुखातिब होते हैं? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इस तरह के लोगों को परवान चढ़ाया है। यह है 9 मई के मुजरिमों की असलियत। इसी गलीज जहनियत ने मुल्क और सियासत को गंदा किया। यही गलीज जहनियत नौजवान नस्ल को गुमराह करना चाहती है। जो इस गलीज और घटिया जहनियत को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इन्हीं गलीज बयानात की वजह से 9 मई का मुजरिम कहता है कि मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। ये लोग माशरे की गलाजत के जिम्मेदार हैं। ये है खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जो गैरतमंद और खवातीन की इज्जत करने वाले पठानों की नुमाइंदगी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर तरस आता है, दिल दुखता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।